हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक अग्निहोत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जेंटेक्स एकेडमी पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो यार, एक बात बताएं, जोड़ोगे ना भाई, छुआओगे, तार से तार छुआओगे यानी गोले से गोला छुआओगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी इधर उधर जाएगी जरूर। और जब एनर्जी इधर उधर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, हीट के रूप में ही एनर्जी निकलती है। भाई गर्मी, हम कोई काम करते हैं ना, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो काम, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं राइट नाउ, तो अभी क्या है, स्वेटिंग हो रही है दुनिया भर की, फैन भी चल रहा है, एसी भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन स्वेटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यार उनका एक सीमित ही इफेक्ट तो होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या हम बताने जा रहे हैं, यानी एनर्जी लॉस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो सबसे बेस्ट हेडिंग होगा वो होगा ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो एनर्जी लॉस के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। एनर्जी लॉस के बारे में देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे एनर्जी लॉस को लेकर के। चलिए एक बात बताएं, आप फॉर्मूला रट के चले जाओ, वो नहीं पूछा जाना है। ध्यान सुनिएगा, अगर आप फॉर्मूला रट के गए तो वो चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको इस खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था कि हमारे पास दो चार्ज स्फीयर थे भाई, ये था और ये था। क्लियर हो गई बात समझ में आई ना। अभी तार से जोड़ा था, नहीं जोड़ा था, सारी कंडीशन हमें पता है। इसकी ऊर्जा हमें पास कितनी थी, U1 थी, ये भी हमने बताई थी आपको। इसकी ऊर्जा हमने कितनी बताई थी भाई, U2 बताई थी, ठीक। अभी थोड़ी हुआ क्या, ये अभी जब जोड़े नहीं गए, मतलब अलग अलग रखे गए, तब की कंडीशन है भाई। मतलब ये नहीं कि अगर आप सीधा निकाल दो हाँ ऐसा होता है, सीधा फॉर्मूला रट के गए तो गलत, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये जोड़ने से पहले की ऊर्जा है कितनी है, U1, और इसकी ऊर्जा U2 है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई। अब भाई जोड़ा कि नहीं जोड़ा, अब बताओ, इनको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद अब दोनों की एक कॉमन ऊर्जा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा दैट इज U, और U इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज उभयनिष्ठ, दैट इज कॉल्ड कॉमन, ठीक, उभयनिष्ठ। तो कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ जो होगा, यानी जब जोड़ेंगे तो ऊर्जा हानि जो होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस, माने ऊष्मा हानि के रूप में होगी, ठीक है भाई। तार है, तार गर्म होगा तो हीट लॉस होगा या नहीं होगा, तो ऊर्जा हानि ये हो जाएगा, दैट इज U1 एंड दिस इज U2, और जब दोनों को जोड़ दिया तो दैट इज, तो यानी इसका मतलब ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस को हम लोग दिखा लेते हैं दैट इज कॉल्ड डेल्टा U से। और डेल्टा U का मान क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना, ये कतई नहीं पूछा जाएगा अगर आप फॉर्मूला रट के गए। यूपीएससी के लिए सोच लीजिएगा, एयरफोर्स में तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला जो आपका 12th वाला है उसको आप रट के चले गए तब भी आप एग्जाम निकाल ले जाएंगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी में ऐसी हरकतें कर दिए तो जीवन में कुछ नहीं निकाल पाओगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप लोगों को उसके लिए मैं प्रेफर कर रहा हूं, जो चीजें हैं उनके लिए प्रेफर कर रहा हूं, नहीं तो बाकी सब ल्यूसेंट में लिखा हुआ है और कुछ लोग जो हैं वो ल्यूसेंट पे जुटे भी हैं, ल्यूसेंट पे काम कर रहे हैं। अबे यार अच्छे से क्वेश्चन सोचो, अपनी तरफ से क्वेश्चन सोचो, नए क्वेश्चन सोचो, ल्यूसेंट पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो डेल्टा U का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी जोड़ने से पहले की ऊर्जा, एनर्जी बिफोर कनेक्शन, जोड़ने से पहले की ऊर्जा, जोड़ने से पहले की ऊर्जा, एनर्जी बिफोर कनेक्शन, माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा। यहीं से आपका सब कुछ शुरू होगा, पूरा खेल इसी का है। यहां से एक्चुअली में क्वेश्चन आता है, और हम लोग क्या होता है, पढ़ डालते हैं, डेरिवेशन कर डालते हैं और उसके बाद वहीं से आंसर देते हैं, तो वहां से कभी पूछा ही नहीं जाएगा। या तो बीच से, या तो ऊपर से पूछेगा, या एक किनारे, यानी एक छोर से दूसरे छोर का, यानी बीच में क्या लबेड़ है उससे कोई मतलब नहीं। अगर देखा जाए तो डेल्टा U का जो मान होगा बच्चों, वो कितना होगा, जोड़ने से पहले ऊर्जा अगर देखी जाए, इसकी U1 और इसकी कितनी U2, तो ये हो जाएगा U1 प्लस U2, और इसमें माइनस क्या कर लेंगे U, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया। अब हाँ, इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो डेल्टा U का मान एक तो यहां से लग जाएगा, U1 इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये बेटा हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस अगर यहां पर देखें तो हाफ CV स्क्वायर
तो हाफ सी की जगह कितना हो जाएगा भाई लोग, सी का वैल्यू हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा छोटा लिख देते हैं, थोड़ा छोटा लिख दिया जाने तो दिखेगा नहीं आप लोगों को और दिक्कत होगी, है ना। चलिए छोटा लिख देते हैं। तो डेल्टा यू का मान मैं लिखने जा रहा हूँ। डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा भाई कितना, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज V हो जाएगा। V का मतलब हो जाएगा V कॉमन हो जाएगा। कॉमन V की वैल्यू आप लोग समझ ही चुके होंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपॉन हो जाएगा 2C1 प्लस C2 इंटू हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जो हम लोग रट के जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम पढ़ के तो जाते हैं। ये एयरफोर्स तक तो काम कर जाएगा लेकिन नहीं काम करेगा यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए सीधा यहां से क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, या यही वाला। ठीक है, तो इस चीज को आपको तैयार करना है। दिस इज द एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस जो ज्यादातर होता है, ऊर्जा जो हानि होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं इन फॉर्म ऑफ हीट, है ना, इन फॉर्म ऑफ हीट, माने हीट के फॉर्म पे होगा एनर्जी लॉस। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों के पास जो फॉर्मूला था दैट इज U इज इक्वल टू, या डेल्टा U इज इक्वल टू किसके है, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों के पास आ गई हैं। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। तो जो डेल्टा U का मान होगा, फिर से समझ लेंगे हम लोग, जो डेल्टा U की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर साइन ऑफ डिफरेंस का यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है V1 की वैल्यू अगर बड़ी होगी और V2 की वैल्यू, ठीक है, तो वैसे हम लोग सेट कर लेंगे। जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू को हम लोगों को क्या कर लेना, सब्सट्रैक्ट कर लेना। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें चीजें को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, राइट नाउ तो हम लोगों के पास ये बात समझ में आ गई, और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर चीजें आपको टू द पॉइंट्स पता है तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, शायद वेस्ट बंगाल में एक प्रॉब्लम पूछी गई है एयरफोर्स के टेक्निकल पेपर में। वो क्वेश्चन काफी अच्छा था, वेस्ट बंगाल का है, ध्यान से सुनिएगा। बैरकपुर की तरफ उधर ही का है कुछ ये प्रॉब्लम, बच्चों ने पूछा था, तो हमने इस चीज को सोचा कि डिस्कस ही करते हैं आप लोगों के साथ भी। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ध्यान सुनिएगा। दो गोले जिसमें पहले की ऊर्जा, ये वेस्ट बंगाल का वही जो प्रॉब्लम है, पहले की ऊर्जा 50 जूल, दूसरे की ऊर्जा 30 जूल है। यदि दोनों को तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, यदि दोनों को तार द्वारा जोड़ा जाए, दोनों को तार द्वारा जोड़ा जाए, बात समझ रहे हैं, तो कुल ऊर्जा हानि क्या होगी, सॉरी, थोड़ा जोड़ा जाए तो ऊर्जा हानि
ऊर्जा हानि पंद्रह जूल की होती है, तो बताइए कुल ऊर्जा हानि क्या थी। अब आप लोग समझ चुके होंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कुल ऊर्जा हानि हमें निकालनी है, ठीक है बल्को। क्वेश्चंस आपके सामने है, देख लीजिए, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। आंसर देखा जाए तो पहले जो अगर देखा जाए तो हमारे पास दो गोले हैं, एक गोला ये, दूसरा गोला ये, ठीक है। पहले की जो है वो कितनी है 50 जूल और दूसरे की कितनी है भाई 30 जूल, ये दी गई। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। देयर इज टू स्फीयर्स विच हैज द एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी इज 50 जूल एंड 30 जूल एंड इट कनेक्ट बाय अ कंडक्टिंग वायर, देन एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 15 जूल, देन व्हाट इज द नेट एनर्जी लॉस। ठीक है, तो ये 50 जूल है और ये 30 जूल है। राइट नाउ अभी बात समझ में आ गई। अब अगर इसको हम क्या कर देते हैं, एक वायर के द्वारा जोड़ देते हैं, तो वायर के द्वारा जोड़ने पर हमारे पास जो ऊर्जा हानि आ रही है वो कितनी आ रही है भाई लोग 15 जूल की आ रही है। ठीक, अब हमें निकालना है कि बताइए कुल ऊर्जा हानि कितनी थी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 50 प्लस 30 ये हो गए और माइनस इसमें कितना कर दिया 15, तो 50 और 30 ये हो जाएंगे कितने 80 और 80 में 15 चले गए तो 5 ये बचा ठीक, और 7 में 1 गए 6 यानी 65। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऊर्जा हानि हमारे पास कितनी हो गई 65 जूल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आज का समय, ऐसे क्वेश्चंस के ट्रेंड का मतलब आपको लगेगा यार कि यार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो यार, मेरे को लग रहा है कि अगर मैंने इतने में लिखा होगा तो पेपर वाले ने कम से कम 4 लाइनें उन्होंने भर दी। अब 4 लाइन भरने के बाद अगर तुमको अगर सीधा अगर ओरिजिनल चीजें पता है कि यार कैसे लगना है कि वैल्यू अगर हमसे 50 जूल और 30 जूल की दे रहा है और इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना, तो इस वैल्यू को हम लोग कैसे सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। अब हमारे पास एक छोटा सा जर्नल अगर देखेंगे तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चंस को विद इन 1 सेकेंड्स में सॉल्व करके चले आएंगे, और आधे लोग क्या है उनका पूरा जीवन ही खप जाएगा, यानी कम से कम वो 2 मिनट तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगाएंगे। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सोचेंगे कि यार इसको हम लगाएं किस मेथड से। क्यों? क्योंकि समस्या तो यह है कि यार वो रट्टाफिकेशन कॉन्सेप्ट पे काम करके गए जो आजकल सभी करवा रहे हैं। दैट इज वो पढ़ के गए थे क्या बेटा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और इनटू कितना करके गए थे भाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। घंटा उखड़ेगा, कभी नहीं उखाड़ पाओगे एग्जाम को। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये चीजें हमें जानने की बहुत आवश्यकता है कि यार एग्जाम में आखिर उस चीज को हम लोग कैसे करें, कैसे सेट करें, क्या करें कि ताकि हमारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। भाई 4 लाइन का क्वेश्चन आंसर 4 सेकंड में लग रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। अगर हम चीजें समझेंगे नहीं तो हम निकाल कैसे पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो हम लोगों के पास कंडेंसर्स हैं, पैरेलल प्लेट कंडेंसर्स एंड स्फेरिकल कंडेंसर, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेट्स होती हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इनको हमने एक स्टैंड पोल पर सेट कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्लेट दे दी और यहाँ पर हमने
नेगेटिव प्लेट दे दी। और ये जो सेपरेशन है वो कितना है भाई, डी का है। प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ एरिया ऑफ द प्लेट हम ले लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट कितना ले लेते हैं भाई, ए ले लेते हैं। पोटेंशियल कितना है, वी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो पहले तो इसका ये पूछा जाएगा जिसकी नेट कैपेसिटी क्या होगी। तो नेट कैपेसिटी जो होगी भाई वो कितनी होगी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, जब एयर भरी हुई थी। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई। वो हो जाएगा। और अगर कोई माध्यम भर देते हैं तब का केस अलग हो जाएगा। सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। माध्यम पाए जाने पर, माध्यम भरे जाने पर, अगर माध्यम भर दिया जाए सी बराबर किसके हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो देखा जाए जहां पर लिखा हुआ ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए जहां पर लिखा हुआ ए एप्सिलॉन नॉट डी, वहां पर हमारे पास आ सकता है क्या, सी नॉट। तो यहां पर अगर देखा जाए बिकॉज ए एप्सिलॉन अपॉन डी बराबर किसके है, सी नॉट, तो सी बराबर हो जाएगा के सी नॉट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए तो बताइए कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। और कितने गुना बढ़ जाएगी, के गुना। ठीक, लेकिन फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, घट जाती। यानी अगर इसके बीच में फोर्स की वैल्यू निकाले तो आपको मैंने बताया था कि अगर मीडियम भर दिया जाए तो एफ एम का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ बाई के के बराबर। शायद आपको याद आ गया होगा एफ एम का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा भाई, एफ ओ बाई के, जहां पर ये हो जाएगा एफ ओ एयर में फोर्स जो काम कर रहा है, एम हो जाएगा मीडियम के लिए, सी बराबर के सी जीरो वाला। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और के फॉर मेटल याद रखिएगा, के मेटल की वैल्यू याद रखिएगा। मेटल वो कितना होता है भाई, इनफाइनाइट, ये याद रखिएगा। ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। इसके भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम लोग कर लेंगे। अब लेकिन यहां पर हम लोग एक शीट डालने जा रहे हैं, मेटालिक शीट है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। इस पे जो बेस क्वेश्चन होंगे उनको भी देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कंडेंसर पे कई वैरायटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं और उन्हीं वैरायटी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो वो वैरायटी क्या है और इन चीजों को समझ लेते हैं, चूंकि वही आपके आगे आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। ठीक, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टी भर दी जाए, है ना, भर दी जाए, पट्टी का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे देखा जाए तो हमारे पास ये पैरेलल प्लेट पॉइंट, ठीक है, बात समझ में। एरिया इसका होगा ही होगा, दूरी इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भाई, डी है। अब यहां से देखेंगे, मैं इसको अलग पेन से दिखाई दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बॉर्डर लाइन पे ही हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब एकदम जुड़ा हुआ। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, जुड़ा हुआ दोनों को दिखा देंगे। ये इसकी जो मोटाई है यानी थिकनेस है वो कितनी हमें पता हो गई भाई, टी पता हो गई। और दोनों प्लेट का जो दूरी है भाई, दोनों के बीच का दूरी हम निकाल लेते हैं, कितना है भाई, डी है। और ये जो मीडियम भरा गया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। बाकी सब कंडीशन हुई। अब हमसे पूछा गया कि बताइए इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, सी बराबर किसको हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी
प्लस कितना हो जाएगा T/K, ये याद रखिएगा। एक कंडीशन यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन का एक क्वेश्चन और देखें, जैसे अभी तो यहां पर एक ही भरी गई थी, फिगर नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं भाई दूसरी वैरायटी का जो क्वेश्चन आ रहा है वो कैसा है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर कई प्लेटें भरते चले जाएं, माने अलग अलग मोटाई की अलग अलग वैल्यू की, के की यानी सभी की वैल्यू क्या है अलग अलग, ये अभी तो हम भरते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये T1, ये K1, T2 और ये K2, T3 और ये K3 हो जाएगा, और एक कहाँ तक चलेगा Tn, और ये चलेगा कहाँ तक Kn तक। अब हमें इसके बारे में पूछा गया कि अगर हम ऐसे कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन को कोई हमें कैपेसिटर दे दिया जाए, कंडेंसर दे दिया जाए, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो भाई C बराबर हो जाएगा A/0 T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस सो वांट, यानी जितना चला गया है ना भाई Tn/Kn। ये याद रखिएगा, ये कई जगह आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चंस का ट्रेंडिंग कुछ अलग ही टाइप का है, और वैरायटी लगातार दिन प्रतिदिन क्वेश्चंस की बढ़ा रहे हैं, तो वैरायटी को देखते हुए ही हमें काम करना है। अगर वैरायटी एक बार हमारी समझ में आ गई तो ये समझ के चलिए कि लगभग सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये था हमारे पास पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो है किसका, देख लेते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्फेरिकल कंडेंसर को लेकर के, ठीक है। तो स्फेरिकल कंडेंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम लोग स्फेरिकल कंडेंसर माने गोलाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, ठीक है। गोलाकार संधारित्र के केस में हम लोग देखते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास और भाई अभी तो हम यही समझा रहे हैं, अभी जब इसके क्वेश्चंस लगवाए ना तो हम उल्टे सब सीधे कर देंगे, ठीक है। ये इंटरनल स्फीयर, इसकी रेडियस हमने मान ली A, और ये आउटर स्फीयर है, इसकी रेडियस हमने मान ली B। इलेक्ट्रिकल प्रोब द्वारा हमने इसको सप्लाई दी हुई है, ठीक है। और बाहरी वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, A एंड B। तो इस पर जब हमने चार्ज दिया तो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस्ड हो जा करके दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमसे पूछा गया इसकी कैपेसिटी, C बराबर हो जाएगा K/0 AB/B-A, ठीक, याद रखिएगा। जहां पर B हो जाएगा आउटर की रेडियस और A हो जाएगा इनर, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो जाएगा गोलाकार संधारित्र, ठीक है। तो ऐसी सीरीज आपको और आगे मिलती रहेगी, ठीक है। चीज़ों का मजा लेते रहिए, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।